देखिए अभी ठीक है सर, 1 मिनट आपको रोकेंगे। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। आप लगातार बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काम करते रहे हैं, अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन जरा एक बात बताइए सर, क्योंकि आप बच्चों को उनके संघर्ष को बहुत करीब से आपने देखा है, जब इस तरीके से पेपर लीक होता है, क्या असर उनके मनोबल पर, उनके परिवारों पर पड़ता है? बड़ा बुरा असर पड़ता है। वो निराश हो जाते हैं, हताश बच्चे हो जाते हैं, कई तो भविष्य को लेके चिंतित हो जाते हैं। लेकिन इस संकट के घड़ी में तमाम बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे, उनके माता पिता को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को तो संभालिए और बच्चों के भी मनोबल को बढ़ाइए। अब ये वक्त नहीं है कि हम लोग बच्चों के साथ बहस करें और पुरानी चीजों की चर्चा करें। राहत की बात कम से कम ये है कि अपराधी तुरंत पकड़े गए हैं। हाँ, उनको लंबी सजा मिले, ऐसी सरकार की कोशिश होनी चाहिए और बच्चों को भी फिर से तैयारी करने के लिए अपना मन तैयार करना चाहिए। अच्छा आनंद जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी और उनका परीक्षा बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद वो मेंटली बहुत रिलैक्स हो गए थे कि हमारी परीक्षा हो गई एक लंबे प्रिपरेशन के बाद। अब उनके मन में ये डर है कि अगली परीक्षा पता नहीं इतनी अच्छी हो या ना हो, अब हम उसी मनोस्थिति के साथ दोबारा परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कैसे उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, बच्चों को एकदम डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप एक बार काम अच्छा कर सकते हैं तो देखिए ये तो संकट है ना, ये दुर्घटना है, इसमें आप ज्यादा निगेटिव सोच के कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा तो मानना यह है कि सोचिए, एक बार जब आपकी परीक्षा अच्छी हुई थी तो थोड़ा रिवीजन का टाइम मिल गया है, और कोशिश करिए और अच्छा करिए परफॉर्म, और निराश हताश मत होइए, उदास मत होइए। परीक्षा फिर होगी, फिर अच्छा होगा, हो सके परीक्षा आपकी और अच्छी हो, और होगी ही। ऐसे मनोभावना के साथ बहुत जरूरी है कि आप जैसे जो लोग हैं सर, वो बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप लोगों की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे अभी परेशान हैं, जिनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा की तरह से ये सिचुएशन आई है, उनके लिए कम से कम उनका मनोबल बनाने का आप काम करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिया कुमारी डिप्टी सीएम जो राजस्थान की, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूंगी। हमारी सरकार इन चीजों पे आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये जो भी कारण रहे होंगे इस पे मुझे लग रहा है बहुत ही हाई लेवल पे जांच होगी। जी अपनी बात पूरी करें बाप। धन्यवाद। देखिए अभी आपके सामने मेरे कहने से पहले ही जो प्रोफेसर आनंद जी थे, उन्होंने कह दिया कि सरकार ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया है दोषियों को, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप देखिए श्वेता जी, ये जो परीक्षा लीक हुई, इसका किंग पिन केरलम में से, केरलम से ये व्हाट्सएप आया राजस्थान में और ये सर्कुलेट हुआ। असलियत में ये जो पेपर लीक वाले लोग होते हैं ना, ये होते हैं कैंसर समाज के लिए। इस कैंसर का इलाज जो है वो कीमोथेरेपी है, जो आज तक कभी नहीं की गई। पहले क्या होता था, अगर इस प्रकार से जैसे आज पुलिस ने अरेस्ट किया, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो खैर नकल विरोधी कानून तक वापस लिया गया। ये यहां बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। मुलायम सिंह यादव तो ये कहते थे कि नकल नहीं करेंगे बच्चे तो क्या चोरी करेंगे, जैसे बलात्कार के ऊपर बोलते थे लड़कों से गलती हो जाती है। ये मानसिकता के लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं। जो मैं कहना चाहता था कि पहले कानून था मात्र 420 का, 406 का, अमानत में खयानत का। 2024 में आया है वो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है, जिसमें कि 10 साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। इसी प्रकार उत्तराखंड में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। उत्तर प्रदेश में 10 साल की सजा। लूप होल पे कुछ नहीं कहेंगे सूर्य मैथिल जी, लूप होल पे कुछ नहीं कहेंगे। मैं उसी पे आने कहिए, आप बिल्कुल कहिए। मैं उसी पे आने जा रहा हूं, मैं उसी पे आने जा रहा हूं। देखिए मैं कुछ आपके परीक्षाओं का नाम ले रहा हूं। यूपीएससी 1970, IBPS 20 सेकंड दे दीजिए। नहीं 1970 में नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। टाइम है, आप 2026 आजादी के बाद चले जाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं। आजादी के बाद का पेपर लीक सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिए। 1970, IBPS 1980, AIEEE क्या है सब परीक्षा 2011। मैं समझ गई आपकी बात, पुरानी सरकारों में होता था ये परीक्षा आज भी हुई, लेकिन पहले
420 का मुकदमा होता था, 2 महीने में बाहर होते थे। लेकिन अब जो पकड़े गए हैं वो 10 साल के लिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, संपत्ति कुर्क, बुलडोजर भी चलेगा। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। बिल्कुल, ये जो लाल पटका डाल के बैठे हैं ना, ये नकल को सपोर्ट करते थे। ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सुनिश्चित ये होना चाहिए पहले कि पेपर लीक ना हो। अशोक जी, तनु जी, मैं आपके पास आऊंगी। अशोक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नकल अगर कभी हुआ है तो मुलायम शासनकाल में हुआ है। देखिए, ऐसा है कि ये लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा, एक बड़ा नेता बड़ा। नकल विरोधी कानून वापस ले लिया था क्या, जो 1992 के अंदर कल्याण सिंह जी ने जानकारी करके आया करो। मतलब नकल विरोधी कानून तुम वापस लोगे, नकल तुम करोगे, लड़कों को प्रवोक करोगे कि नकल नहीं करेंगे लड़के तो क्या करेंगे, और यहाँ बैठकर पेपर लीक पे ज्ञान बांटोगे। कमाल हो गया। ये तो वही वाला काम हो गया कि एक लोमड़ बता रहा है कि शाकाहारी किस प्रकार से शाकाहार करें। गिना रहे हो। अच्छा, उनको बोलने दीजिए। 1970 से पेपर, मैथिल जी एक बार उनको श्वेता जी इनको चुप कराइए। तुम्हारे कर्म बता रहा हूं मैं। मैथिल जी उनको बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो रखने दीजिए, फिर तनु जी के पास भी जाना है मुझे। देखिए श्वेता जी, मैं तो बस यही निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि 89 पेपर लीक्स हुए, कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा, कौन से पेपर लीक हुए, 89 कौन से हुए, जरा बताओ। अगर 10 साल में 89 पेपर लीक हुए, कौन से बने, इससे डेटा लीजिए। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात आराम से आप 89 पेपर बताइए कौन कौन से लीक हुए, मेरे पास तो डेटा है। पागलपन का दौरा पड़ जाता है इस आदमी को। अरे उनको बोलने तो दीजिए। लाल पटका पहन के काम नहीं चलेगा। ये पागलपन का दौरा क्यों पड़ जाता है? पागलपन का दौरा तुम्हें पड़ता है, तभी तो तुम नकल को सपोर्ट करते हो। पागलपन का दौरा क्यों पड़ जाता है तुम्हें? बीच में क्यों बोलते हो? इसलिए पड़ जाता है। 89 पेपर लीक हुए, कितने पेपर लीक माफियाओं को आपने पकड़ा? डेटा तो डेटा, कितने माफियाओं को पकड़ा? और 1-2 नहीं, मैं तो सबसे बड़ा माफिया मुलायम सिंह यादव। अरे ये तो शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा माफिया मुलायम सिंह यादव। सबसे बड़ा माफिया मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तनु पोद्दार जी आप क्या कहेंगे इस पर? बदतमीज आदमी यार। हो गया तनु पोद्दार जी। देखिए, आपको, आपके दर्शकों नमस्कार। 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ कि श्री रामचंद्र कह गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा, जाति में बंटवाएगा, बेटियों बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुनिए सुनिए, राम जी मोदी जी लेकर नहीं आए हैं। बेटियों बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा या जो शिक्षा को पाएगा उसको ये सवाल उठाएगा, और ऐसा कर वैसा कर बोलिए। बहुत देर इंतजार कर रहे हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की सीमाएं तो आज बच्चों के पेपर की परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये सुरक्षित नहीं कर पा रहे, एक पेपर लीक सुरक्षित नहीं कर पा रहे, और ये सरकार चलाएंगे, ये विश्वगुरु बनेंगे। इनसे पूछे कि इनकी सरकार है 2016, 21, 24, 26 सब में लगातार लीक की परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, और फिर भी ये एनटीए इनका कुछ नहीं कर पा रहा। इनकी क्या कर रही है? और इनसे पूछे ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर के आए हैं, पेपर एग्जामिनेशन एक्ट, इनसे बोले उसके बाद भी लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं। आज छात्र क्या कर रहे हैं? 2 ही काम कर रहे हैं। तनु जी, तो लंबी लंबी लाइनों में सवाल ये है कि कांग्रेस ने इसको लेकर कभी कोई कानून बनाया था क्या? नकल रोकने के लिए कांग्रेस ने कभी कोई कानून बनाया था क्या? पूछे इनसे। देखिए, कम से कम कांग्रेस के कार्यकाल में कार्रवाई तो होती थी। ये तो क्या कार्रवाई होती थी? किस सेक्शन में होती थी? छात्र प्रदर्शन करते हैं, आप इनसे ये पूछिए किस सेक्शन में होती थी? तनु जी, क्या करते हैं? लाठी चलाते हैं, डंडे चलाते हैं, 420 में, 406 में अमानत से खयानत, और 420 यही तो था। उसमें 2 महीने में बाहर आ जाते थे वो। अब जो 2024 का अधिनियम बना है वो गैर संघीय है, बेल ही नहीं मिलेगी भाई। बेल तो मिल गई तो अरे बेल तो मिल गई सूर्य मैथिल जी 2024 में जो पकड़े गए। 2024 के कानून से पहले था वो मामला। जाकर के बच्चे पढ़ते हैं, इतने पैसे लगते हैं, आपने कानून को बनाया था, खर्च होता है, और आपकी सरकार बैठ करके यहाँ प्रोफेसर अखिल आप बहुत ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। प्रोफेसर अखिल, पूर्व सरकारों पर देखिए, मैं कांग्रेस के जमाने का पढ़ा हूं। हमारे जमाने में इंजीनियरिंग कर ली, BA MA MS इंजीनियरिंग कर ली, MBA कर लिया, कभी पेपर लीक नहीं हुआ। भारतीय ये मैथिल साहब इतने परेशान क्यों हैं? इन्होंने पेपर लीक कराया, काहे पेपर लीक कराने वालों को सेव करने का प्रयास कर रहे हैं? इन्होंने तो पेपर लीक नहीं कराया ना, काहे उनको सेव करने के चक्कर में? अरे उनको कितने लोगों को आपने 1 करोड़ का दंड दिया, कितने लोगों को जेल में डाला? एक भी आदमी अरेस्ट हुआ? इसका माने पेपर लीक नहीं हो रहा क्या? सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये लोग सरकारी नौकरी बच्चों को पढ़ने ही नहीं देना चाहते, एंटायर पॉलिटिकल साइंस सबसे कराना चाहते हैं। प्रोफेसर महेश वर्मा, जवाब दें आप।
देखिए, ऐसा है कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिनको जो है ना कुछ दिखाई दे रहा हो, ना कुछ सुनाई तो दे रहा हो। प्रोफेसर महेश वर्मा, जवाबदेही तो बनती है। नहीं, मेरा ये कहना है कि बंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता के साथ जो एक आदेश पास किया कि किसी भी तरह का अगर किसी सेंटर पे कोई इस तरह की बातें आती है, उसका मतलब ये ना निकाला जाए कि पूरे देश में जो है नीट परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब सवाल है कि ऐसे में केजरीवाल किस चीज के लिए भड़का रहे हैं? नहीं, सड़कों पे उतार के अपने बच्चों के लिए आंदोलन तो करना पड़ेगा, सड़कों पे हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा बच्चों के लिए। अरे भैया मेरी बात सुनो, सभ्य आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़ा जब डिबेट में आते हो तो मान रहे हो, इतना संस्कार तो रखोगे ना कि कम से कम दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपके बीच में मैं शांति के साथ सुनाऊं, आपको सुनने में क्या दिक्कत है? जब आपकी बारी आया बोलने ना, थोड़ा सेंस बोलो ना। क्या सेंस, क्या गलत बोल रहा हूँ तो के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? या क्यों इस तरह से ऐसे लोगों क्यों डिबेट में आप रखते हो? अगर मैं इनको ना बोलने तो फिर ये क्या करेंगे? नहीं, यही काम अगर हम करें, महेश वर्मा जी को